Hello, good morning to everyone. Today I am going to talk about Song of Myself chapter. So friends, watch it carefully. दोस्तों आज मैं आप सभी के लेकर आया हूँ Song of Myself का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों वर्ल्ड विटमैन बोर्न इन 1819 एंड ही पास्ड अवे 1892। द पीपल्स पोएट। दोस्तों वाल्ट विटमैन, इसके राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनका मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हें लोगों का कवि कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है कुछ मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपने 12वें जन्मदिन से पहले हुए कारपेंटर के रूप में काम करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार के समय ये अमेरिका के क्या थे, मतलब वॉलंटियर नर्स थे, जो लोगों का सहायता करना होता है, जैसे कि उसे वॉलंटियर नर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और काम किए थे कारपेंटर का भी, टीचर का, एडिटर का और वॉलंटियर नर्स का, याद रखेंगे। अगर कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कहा जाए दोस्तों, विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। इनका एक कविता का संग्रह बुक प्रकाशित हुआ था, लिप्स ऑफ ग्रास, जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। ये प्रकाशित हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था प्रकाशित? तो 1855 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद इनका दोबारा जो बुक फिर से प्रकाशित हुआ था, ये घाटे में चला गया बुक, तो और दोबारा प्रकाशित हुआ 1881 में, याद रखेंगे 1881 में। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशन लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट, ठीक है। यानी कि एक आदमी ने, एक पब्लिशर ने इच्छा जताई कि इनकी किताब को पब्लिश किया जाए। क्योंकि 1855 में इनका बुक नहीं चला था, नहीं फेमस हुआ था, तो 1821 में छपा था, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में आया था और ड्रम टैप्स एक 1866 ईस्वी में आया था। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, ठीक है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कि इस कविता को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल। तो राइट आंसर होगा वाल्ट विटमैन। सेकेंड क्वेश्चन, विटमैन वाज बोर्न इन डैश। इनका जन्म कब हुआ था? वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 1819 ईस्वी में, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश क्या है? एक लिरिक, एन एपिक, ए सोनेट, नन ऑफ दीज। तो थर्ड का राइट आंसर 3 ए होगा, ए लिरिक, एक गीत है, ठीक है, ए लिरिक। नंबर 4, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। मतलब जो कवि हैं, जो गीत गाते हैं, किसके लिए गाते हैं? खुद के लिए गाते हैं। तो क्या? लाफ्स, क्राइज, सिंग्स आउट। राइट आंसर जगह सिंग्स। नंबर 5, वाल्ट विटमैन इज ए डैश पोएट। तो कहाँ के पोएट थे? तो अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट, इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के कवि थे। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर है वाल्ट विटमैन। कौन कह रहा है? तो वाल्ट विटमैन साहब कह रहे हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाल्ट विटमैन इज। देखिए दोस्तों एक लाइन है कविता में, उसमें कहा गया है कि आई एम 30 ईयर्स ओल्ड नाउ स्टिल आई एम हेल्दी एंड एक्टिव। तो कहा गया है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और एक्टिव हूँ, हेल्दी हूँ, बढ़िया हूँ। और आई होप आई विल बी हेल्दी टिल डेथ। और मरते दम तक मैं क्या हेल्दी रहूँगा। तो राइट आंसर होगा कि विटमैन साहब 37 साल के बताते हैं अपने आप को। नंबर 8 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। थीम का मतलब दोस्तों होता है कि ये कविता किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, इसका मकसद क्या है। तो मकसद इसका राइट होगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, लाइफ, यूथ, ओल्ड एज, नन ऑफ दिस। यानी लाइफ के बारे में, यूथ के बारे में, या ओल्ड एज के बारे में। तो ये लाइफ के बारे में बताता है यह कविता, जीवन के बारे में। नंबर 9, व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर ब्लड। स्पीकर का ब्लड यानी लेखक का ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना है। तो मिट्टी से, द सोयल, द एयर, द बर्थ पैलेस, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी से, हवा से, अपने आप को सबसे कहते हैं वो कि मेरा खून सब चीज़ से मिलकर बना है। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे भी पंच तत्वों का शरीर है, आप जानते ही हैं। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम डैश। एक जो लाइन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये किस लेसन से लिया गया है।
स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो एंड इफ इथाप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फायर हिम। तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।